नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, छठे चरण का चुनाव आते आते जिसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए इस बार का चुनाव कठिन होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो छठे चरण का चुनाव की वोटिंग हुई उसको ये देख के लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री जी का शपथ लेने का जो जिसे कह सकते हैं कि रास्ता है वो थोड़ा टेढ़ी खीर जैसा साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग पड़ी है, जिस तरह से सीटों के आंकड़न आ रहे हैं प्रथम चरण से, उसको देख के तो ये लग रहा है कि यहाँ कई सारी सीटों पे जिसे कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी एज है। चाहे फिर वो दिल्ली की कुछ सीटों की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो आप बिहार की सीटों की बात कर लीजिए, फिर चाहे हरियाणा की सीटों की बात कर लीजिए, फिर चाहे यूपी की कई सारी सीटों की बात कर लीजिए। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह की 2019 में लहर थी बीजेपी की, वो लहर इस वक्त दिखती हुई नजर नहीं आ रही, ये आंकड़े बता रहे हैं। और जिसे ये कह सकते हैं कि इन आंकड़ों को देख के, फिर चाहे जो वोटिंग परसेंटेज डाउन भी हुआ, उन सबको देख के लगता है कि प्रधानमंत्री जी बौखला भी गए, क्योंकि जिस तरह से जिन भाषाओं का उपयोग वो कर रहे हैं उन्हें देख के तो यही लगता है, क्योंकि बिहार के एक रैली के दौरान उन्होंने SC ST जिसे कह सकते हैं SC ST और OBC के जो आरक्षण उसके बारे में बोलते हुए ये कहते हैं कि मैं SC ST के और OBC के आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने दूंगा, और ये जो इंडिया गठबंधन के अलायंस वाले लोग हैं ये लोग SC ST के आरक्षण को खत्म करना चाहता, और इसी भाषा को बोलते हुए उन्होंने जैसे कह सकते हैं कि यहां तक कह दिया कि ये लोग जहां चाहे वहां मुजरा करे। अब सोचिए ये दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री जी मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आम्बेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। और हमारा जो चुनाव आयोग है उनको जिसे कह सके नाम लेके भी नोटिस नहीं डाल सकता है कि इस तरह की भाषा को उपयोग ना करे, क्योंकि चुनाव आयोग का जिसे कह सकते नितिन गडकरी को ये कहना है कि अपने स्टार प्रचारक को कह दीजिए कि इस तरह का जैसे कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग के नियमों उसका उल्लंघन ना करें। मतलब चुनाव आयोग के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके उनको कह सके, और नरेंद्र मोदी जी ने भी सोच लिया है कि हम तो कुछ भी कहेंगे, चुनाव आयोग तो हमें कुछ कहने वाला है नहीं। अब दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, बात तो सही, वो अपने हिसाब से सही करे, लेकिन दोस्तों जब वही SC समाज की लड़की को जला दिया जाता है पेट्रोल छिड़क के, मैं हाथरस की बात कर रहा हूं, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। जब ST समाज के व्यक्ति पे, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं जहाँ पे पेशाब कर दिया जाए, तब नहीं कोई कुछ बोलता है। और जब OBC ही समाज के जिसे कह सकते हैं कि हमारे पूर्व जिसे कह सकते हैं कि हमारे एक्स CM जिसे कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी, जो जब CM आवास को छोड़ते हैं तब उनको गंगा जल से धुलाई करते हैं, और जब वो अभी जस्ट चुनाव के दौरान वो जिसे कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए गए थे और मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, तो उस मंदिर को जिसे कह सकते हैं कि गंगा जल से धुलाया जाता है, तो क्या उनके राज्य में SC ST और OBC सुरक्षित हैं? पहले सुरक्षा तो देख लीजिए, आरक्षण तो बात की बात है, पहले उनकी सुरक्षा तो देख लीजिए। क्या प्रधानमंत्री जी सुरक्षित हैं? एक SC और एक ST व्यक्ति के साथ इस तरह होता है, एक OBC समाज का जिसे कह सकते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के एक्स CM रह चुके हैं उनके साथ इस तरह का हो सकता है, तो क्या आम व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता है? और आप बिहार के रैली में यह बात करें जहां बिहार में आप ही की सरकार है, 20 साल से आप ही की सरकार चल रही है, JDU और आपका गठबंधन चल रहा है, और आप वहां जाके ये कहते हैं कि आरक्षण को खतरा है इंडिया गठबंधन की, सरकार तो आपकी चल रही है ना, तो खतरा किससे हो जाएगा? आप ही को आरक्षण की सुरक्षा करनी है, आप ही को आरक्षण को चाहे काटना है चाहे बढ़ाना है, तो आपकी देन है ना। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है इस पे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि दोस्तों जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या वो सही है गलत है? प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कि दोस्तों अगर मुजरे जैसा शब्द का प्रयोग करें और भी शब्दों का प्रयोग करें, तो अब लगता है कि बस लड़ाई झगड़ा बाकी रह गया कि अब स्टेज से चढ़ के लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब चुनाव में शब्दों की तो कोई मर्यादा रही नहीं गई नेताओं के लिए। बहरहाल दोस्तों, बस वीडियो इतना सा था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।